जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान शिक्षक नई भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, बिना बीएसटीसी बीएड शिक्षक बनने का मौका। अब आप केवल 12वीं पास हैं तो भी शिक्षक बन सकते हैं, इसकी खबर आई है। ये खबर हम आपके साथ साझा करने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। कौन कौन इसमें आवेदन कर पाएंगे, कौन कौन नहीं कर पाएंगे, किस प्रकार से ये भर्ती होने वाली है, किस प्रकार से नहीं होने वाली है, सारी की सारी चर्चा हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आपको 1% भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सारी डाउट क्लियर करने वाला हूँ यहीं पर इसी वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ कोई फटाफट से इस खबर को हम देखने वाले हैं। ताजा खबर आई है, पदों की संख्या 62,000 बताई जा रही है। अब देखो, राजस्थान शिक्षक नई भर्ती 2024, बिना बीएसटीसी बिना बीएड शिक्षक बनने का मौका, केवल 12वीं पास शिक्षक बनो। यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई थी, उसी के अकॉर्डिंग यह भर्ती है। इसमें हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार से ये भर्ती होने वाली है और किस प्रकार से नहीं होने वाली है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे ऑडियो कॉल करके बात भी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब चलो इस खबर को हम देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति लागू, 3 ग्रुप में लगेंगी कक्षाएं, यानी कि 3 ग्रुपों में कक्षाएं लगेंगी। और ये जो तुम्हारी 12वीं पास शिक्षक बनो, ये जो है नियम, यह नियम आंगनबाड़ी केंद्रों में लागू कर दिया गया है। यानी कि अब आपकी अलग से वैसे नहीं है कि ये कोई अलग से कोई भर्ती होगी आपकी, बिना बीएसटीसी बीएड बनो शिक्षक, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा ये है साथियों कि जो बिना बीएसटीसी और बिना बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो आंगनबाड़ी में कक्षा पहली और कक्षा दूसरी, प्री प्राइमरी, नर्सरी, ये जो कक्षाएं हैं ये तुम्हारी आंगनबाड़ी में ही लागू कर दी जाएंगी। आंगनबाड़ी वालों को ही पढ़ाना पड़ेगा इन बच्चों को। कक्षा पहली दूसरी वालों को भी अब आंगनबाड़ी वाले ही पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, इससे फिर जो 3rd ग्रेड की भर्ती निकलती है उसमें कक्षा 3 से 6 तक की कक्षाएं लागू कर दी गई हैं। पहले तो 1 से 5 तक थी, अब पहली दूसरी की जो कक्षा है वो आंगनबाड़ी में ही पढ़ाई जाएगी। अब नई भर्ती आने वाली है 62,000 पदों पर। क्यों आने वाली है? क्योंकि 62,000 नई आंगनबाड़ियां जो भी हैं, पुरानी और नई सबको मिला करके टोटल 62,000 आंगनबाड़ी हैं। उनमें भैया पहली और दूसरी कक्षा को पढ़ाने के लिए अलग से और भी कैंडिडेटों की जरूरत पड़ने वाली है। तो आंगनबाड़ी की जो नई भर्ती आएगी वो 62,000 पदों पर आ रही है। और इस 62,000 पदों पर जो 12वीं पास कैंडिडेट लगने वाले हैं वो कक्षा पहली और दूसरी को भी पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सूचना है, कृपया करके कंफ्यूजन ना रहे आपके, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अच्छा, अब आगे बात करें, 3 ग्रुप में लगेंगी कक्षाएं तो वो भी हम समझाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि जितनी भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। अब तो कोई आंगनबाड़ी किसी सरकारी स्कूल में है, किसी में नहीं है, कहीं किसी गांव में आंगनबाड़ी है, किसी में नहीं है। स्कूल तो है लेकिन आंगनबाड़ी नहीं है, आंगनबाड़ी है तो स्कूल नहीं है। तो इस प्रकार से अब तो इखर बिखर काम हो रहा है, समझ रहे हो। तो अब क्या करेंगे भाई, अब ऐसा करेंगे कि जहां पर भी सरकारी स्कूल है, पहली से 5वीं तक है, उसी स्कूल के जस्ट नजदीक यानी उसी स्कूल के ही सम्मुख आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा, या उसी में भी आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जा सकता है। उसी सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों को। अच्छा, अब उसी में शिफ्ट कर देंगे तो लगेगा ऐसा कि ये तो पूरी स्कूल है लेकिन आंगनबाड़ी अलग से रहेगी। उस आंगनबाड़ी में फिर आपको पहली दूसरी कक्षा को भी पढ़ाना पड़ेगा। अब देखो, आंगनबाड़ी जो केंद्र है 62,020, कितनी है साथियों? 62,020 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इन सभी में ये भर्ती आएगी।
अब प्री प्राइमरी है, नर्सरी है, कक्षा 1 और कक्षा 2, इसको कौन पढ़ाएगा? 12वीं पास योग्यता वाली जो आंगनबाड़ी में लगते हैं वो पढ़ाएंगे। अब आंगनबाड़ी में केवल महिलाएं लगती हैं, इस बात का भी डाउट रहने वाला है कि सर पुरुषों को तो मौका नहीं मिलेगा फिर। तो भैया इसके लिए अपने पास अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आंगनबाड़ी में पुरुषों को नहीं लगाया जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि लगातार जो भी पिछले वर्षों में भर्तियां आती हैं आंगनबाड़ी में वो केवल महिलाओं के लिए आती हैं, और 10वीं 12वीं पास जो महिलाएं लगती हैं वो महिलाएं ही आंगनबाड़ियों को चला रही हैं। तो अगर इसमें पुरुषों को हिस्सा नहीं मिलेगा तो फिर सभी महिलाओं को हिस्सा मिलेगा। अगर पुरुषों के लिए कोई ऐसी योजना आती है, कोई भी ऐसी खबर आती है तो हम आपको जरूर साझा करेंगे। अच्छा, अब ये बात तो समझ में आ गई आपको कि आंगनबाड़ी में 12वीं पास योग्यता रखी जाती है और जो मिनी सहायक होती है उसकी योग्यता 10वीं पास रखी जाती है। और आंगनबाड़ी में चाहे कोई शादीशुदा महिला हो चाहे कोई कुंवारी लड़की हो, दोनों ही आवेदन कर सकती हैं। अब की बार नया नोटिफिकेशन जारी हुआ था राजस्थान में 18 जिलों में, उन सभी में ये बात लिखी हुई थी कि अनमैरिड और मैरिड दोनों ही इसमें आवेदन कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों प्रकार की महिलाएं इसमें आवेदन करती हैं। जो भी 10वीं 12वीं पास महिला होती है आंगनबाड़ी में फॉर्म भरती है तो उन्हीं आंगनबाड़ी वाली महिलाओं को पहली दूसरी कक्षा को भी पढ़ाना पड़ेगा, ये बात सामने आई है। अच्छा जी, अब लेवल फर्स्ट की बात करते हैं। जो BSTC वाले लगते हैं वो पहले तो कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाते थे 3rd ग्रेड में, लेकिन अब उनको कक्षा 3 से 6 तक पढ़ाना पड़ेगा, यानी कि तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी कक्षा और दे दी गई है। एक कक्षा कम हो गई इनकी, तो भाई पहली दूसरी तो कम हो गई ना, वो तो इनको पढ़ाना नहीं है। अब इनको सीधा तीसरी से 6ठी तक पढ़ाना पड़ेगा, जो कि योग्यता 12वीं पास और BSTC होती है। ये BSTC करने के बाद में 3rd ग्रेड में फॉर्म भरते हैं, तो फिर रीट में जब लगते हैं तो कक्षा 3 से 6 तक पढ़ाएंगे अब ये। और बाकी जो पहली दूसरी की कक्षाएं हैं वो सीधा शिफ्ट हो गई अब आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी वाले पढ़ाएंगे पहली दूसरी वालों को। नई शिक्षा नीति 2020 केवल 12वीं पास वाले पढ़ाएंगे कक्षा 1 और 2 को, ये सब सामने आई है खबर। भर्ती की सूचना कब मिलेगी? जुलाई अगस्त 2024 में आपको इस भर्ती की सूचना मिल जाएगी। नई भर्ती आएगी आंगनबाड़ी की, ठीक है ना। आंगनबाड़ी की जब भर्ती आएगी जिसमें आपको पहली दूसरी कक्षा को भी पढ़ाना पड़ेगा, उस भर्ती में आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं 12वीं पास हैं तो बिना BSTC बिना B.Ed के आप पहली दूसरी कक्षा को पढ़ाने के टीचर बन जाओगे, ये खबर सामने आई है। अब इसमें पुरुष भी फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे इसकी सूचना अभी अपने पास नहीं है साथियों। इसकी सूचना जैसे ही आएगी हम आपके साथ साझा कर देंगे। और इस खबर को आप देखना चाहते हैं तो यह खबर आपको मिलेगी ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जो भी भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी खबर आती है वो सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। तो आप कृपया करके टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, वहां पर आपको सभी खबर मिल जाती है। तो ये थी साथियों ताज़ा खबर जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है, 1% भी डाउट नहीं छोड़ा है। फिर भी आपके मन में कोई शंका हो, कोई संकोच हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपका जवाब जरूर देंगे। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।